बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चने की दाल ली है जो कि 2 घंटे से भिगोई हुई थी, और 250 ग्राम मैंने इसमें चिकन ऐड किया, चिकन हड्डी वाला ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने 2 क्यूब्स लहसुन अदरक पेस्ट के लिए हैं, 1 अदद मैंने प्याज लिया था, 2 अदद हरी मिर्चें कट करके ऐड किए हैं। और ये कुछ मसाले हैं जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच साबुत धनिया है, थोड़ा सा गरम मसाला है और 1 चम्मच हल्दी और लाल पिसी हुई मिर्च। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें 2 गिलास के नज़दीक इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसको कवर करके हल्की आंच पर पकने दूँगी। अगर आप इसको कुकर में पकाना चाहती हैं तो कुकर में पका लें। तो तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है तो दाल और चिकन अच्छी तरह से गल चुके हैं। एक्स्ट्रा जो पानी है हम फुल फ्लेम पे इसको खुश्क कर लेंगे और इसके अंदर जो हड्डियां हैं उनको भी हम अलहदा कर लेंगे। तो इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और अब इसको मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जनाब ये ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं किसी प्लेट में या परात में निकाल लूँगी और निकालने के बाद चम्मच की मदद से ही इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये इतना मतलब गल चुका है सारा कुछ चिकन और दाल के, ये अच्छी तरह से भी पीसता जा रहा है। और इसमें पीसने के बाद 1 अदद अंडा ऐड कर दूँगी और अंडा ऐड करने के बाद इसमें अब मैं 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए। और इसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज कट करके रखी हुई थी, तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ की, बारीक कट करके इसमें ऐड करनी है। और थोड़ा सा मैंने आधी गड्डी तकरीबन हरा धनिया ऐड किया है इसके अंदर। और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हमें जो हड्डियाँ या जो भी चीज़ गरम मसाला वगैरह अगर महसूस होता है तो वो भी हम निकाल के एक साइड पे रख देंगे। और अब मैं अच्छी तरह से हाथ धो के और हाथों को हल्का सा ऑयल लगाकर तो आपको शामी कबाब बनाना बता देती हूँ कैसे बनते हैं। एक बनाकर आपको दिखाती हूँ। और साइज़ आपने इनका छोटा रखना है बड़ा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो एक मैं शामी कबाब आपको बना के दिखा देती हूँ। और एक बात और आपसे जो कहनी थी कि इसमें जो मैंने हड्डियों वाला चिकन ऐड किया है तो उससे हमारे ये जो शामी कबाब है बहुत जूसी और मज़ेदार बनेंगे। आप चाहें तो इसमें बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें हड्डियों वाला ऐड करेंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार जायकेदार हमारी शामी कबाब बन के रेडी होंगी। तो ये देखिए एक शामी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। इसी तरीके से हम सारे शामी कबाब रेडी कर लेंगे। साइज़ आपने अपने हिसाब से रखना है, छोटा रखना चाहते हैं इससे भी बड़ा रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं। तो जनाब हमारी सारी शामी कबाब बनके रेडी हैं। तो इसके बाद हम दूसरी तरफ एक तवा ले लेंगे और तवे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को मैंने इतना ज़्यादा गर्म नहीं किया, बस नॉर्मल सा गर्म किया था। चूल्हे का फ्लेम भी मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, फुल नहीं रखना वरना आपके कबाब ऊपर से सारे जल जाएंगे और अंदर से उसी तरह कच्चे रहेंगे। वैसे तो सारा कुछ पका हुआ है लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी जो हमने पूरी करनी होती है। तो लो फ्लेम पे हमने इसको मतलब नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने तक हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आ रहा है तो हम सबकी साइड चेंज कर देंगे। और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब दूसरी साइड भी अच्छी तरह से इनकी पक जाएगी तो अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये इतने मज़े के क्रिस्पी बने हैं कि आप इस रेसिपी को जब घर में ट्राई करेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़ेदार शामी कबाब बनके रेडी हुए हैं और इतने कम चिकन में। तो सारे मैं शामी कबाब उतार के प्लेट में रख दूँगी और चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। तो देखें हमारे शामी कबाब बनके रेडी हैं और ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बने हैं, यकीन करें कि एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। और ये इतने क्रिस्पी हैं कि अगर हम इसके ऊपर चम्मच को रगड़ें तो हमें इसमें से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।